हम एक उधर हमारे पे कुछ लोग मिले हैं पाकिस्तान के, ये आप सब आ ट्रैवलर जाए। आप बैठे यूट्यूबर हैं। हम इनसे बात करेंगे, ये भी हमसे बात करेंगे, तो हम दोनों लोग बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम रहने वाले हैं पाकिस्तान लिया के रहने वाले हैं। हमारा डिवीजन डीजी खान है। हाँ। या आप ऐसे समझे मुल्तान रीजन के। अच्छा, मुल्तान के। मुल्तान के विषय में क्रिकेट अगर खेलते हो तो सहवाग के विषय में कहा तो जाता हमने 26 को देखना है पेशावर ज़ल्मी, और हमने टिकटें भी कराई है, क्रिकेट देखने जाएंगे। अच्छा, मुल्तान का PSL हो रहा है यहाँ। अच्छा, तो हम आपको वेलकम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में। हमें बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सर। हमें बिल्कुल हम आपको सलाम नमस्ते करते हैं। यूट्यूब फैमिली के लोग हमें मिले हैं और बहुत अच्छे और कामयाब यूट्यूबर हैं, और खसूसन यूथ है, युवक हैं इंडिया के जो यहाँ पाकिस्तान में हैं, और होप्स हो कि ये अच्छे विचार लेकर जाएंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में, पाकिस्तानी पीपल के बारे में, और पाकिस्तान कल्चर के बारे में। क्योंकि इससे पहले जो मीडिया पे जो बातें चलती रही हैं, और वो बातें जस्ट बातें ही होती हैं मीडिया की हद तक, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। और आप जब आप प्रैक्टिकली आके देखते हैं तो सीन कुछ और होता है। तो इसको लेकर अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए आप हमारे ये वीडियो पर, सारा हमारे कुछ चैनल जो है पर। गुरु साहब की कृपा की वजह से हुआ है। ये हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, ये टोटल जो है कृपा है गुरु नानक साहब की। तो ये हम वहाँ अभी हमने दर्शन किया ये पीछे, और अभी दर्शन करके हम उस जगह पे हैं जहाँ पे नानक साहब खेती करते थे। लोग इनसे अमूमन हम भी जब भी सरहदें बढ़ती हैं, बहुत सी चीज़ें बढ़ती हैं एक साथ, एक ही पानी को जब दो धारा में बांट दिया जाता है, उसी हिसाब से है। आइए, जितना आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उतना जो चीज़ें चलती रहती हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। अमूमन बहुत सी चीज़ें एक परसेप्शन बना दी जाती हैं कुछ लोगों के द्वारा अपने फ़ायदे के लिए। तो इसलिए आप खुद निकलिए और खुद एक्सपीरियंस करिए, सिर्फ मेरे या इनके कहने पे नहीं, आप आइए, इनसे मिलिए, तब आप बेहतर। हाँ, खुद देखिए आकर कि क्या माहौल है, और जिस तरह से मीडिया में या फिर हम जब दूर रहते हैं तो हम देखते हैं कि क्या मतलब किस तरह से चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब आते हैं, जब मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि आखिर क्या रिश्ते हैं। अपूर्वा, एक बात मैं और आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। तरुण, अपूर्वा, आप दोनों से हमारे साथ बीच में जो हमारे अपने जिनके यहाँ हम आए, हम मेहमान हैं और ये मेजबान है, तो ये देखना होगा कि हमें ये सब लोग कितने अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं, और दोनों तरफ की सरकारों ने जो बीच की मध्यस्थता निभाई है कि लोग यहाँ से आ सके। हर किसी का एक अधिकार होता है, हर किसी का, कि वो अपने मजहबी जगहों को देख सके, अपने जिंदा रहते देख सके। कम से कम इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है थोड़ी देनी चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, इससे जस्ट जो है मोहब्बत स्प्रेड होगी। ठीक है, मोहब्बत बांटनी चाहिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो मोहब्बत बांटें, मोहब्बत से रहिए। और देखें, ये जो हमारी धार्मिक प्लेसेस हैं, तो पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुओं के लिए भी हैं, सिखों के लिए भी हैं। हम इन्हें भी वेलकम करते हैं, इन्हें भी आने देना चाहिए, और हमें भी जाने दें। हमारी भी वहाँ धार्मिक प्लेसेस बहुत सारी। इसके बाद मुझे भी आप एकदम, तो हमें यही कहना चाहेंगे कि दोनों तरफ की सरकारें और दोनों तरफ के जो लोग हैं, कि ऐसे और भी कॉरिडोर बने जहां हम आसानी से जा सकें, हम पाकिस्तान जा सकें और पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। कितना अजीब है रुंजय कि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई एक साथ लड़ी है, और सैकड़ों वर्षों तक हम एक साथ एक बड़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ी, दमन साथ सहा, लेकिन जब आज़ादी का सूरज देखा तो अलग हो गए। ये सूरज की रोशनी भी साथ गिरी, लेकिन अंतर इतना था कि सरहदें बांट दी गई, और उस सरहदें इतनी तेजी से बांटी गई कि ध्यान नहीं रखा गया। सरहदें हमेशा ही बहुत। ये तरुण, इस बात में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले मैं कुलदीप नैयर का इंटरव्यू देख रहा था, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों के मशहूर पत्रकार रहे हैं। उन्होंने रेड क्लिफ जो है, जिन्होंने रेखा खींची है, उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए ये ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के दिल को चीर रहा हूँ। वो सीधे कह रहे कि दिल को चीर रहा हूँ, मैं कुछ जानता नहीं। दोनों एक तो एक ही देश था, मैं जान नहीं रहा हूँ कि कहाँ से उसको चीरा जाए। हमने एक लाइन खींच दी, मैं अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकता, ये रेड क्लिफ कह रहे हैं। तो सोचिए उस समय ये परिस्थिति रह गई। खैर, तो हम लोग तो सब एक लोग हैं, हमारे साथ क्या बीत रही होगी। हम पत्रकार हैं, हम पत्रकार तो कहा जाता है कि किसी देश के नहीं होते हैं, वो पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो हमारे लिए ये इमेजिन करना और ये सोचना कितना मुश्किल भरा है। ये तरुण ने जो कहा कि स्वतंत्रता हमने साथ लड़ी, लेकिन कुर्बानियां हमने साथ दी। वो आज़ादी काला पानी की सजा होती थी, तो अधिकतर जो जेल रहती थी लाहौर में लाकर शिफ्ट किया जाता था। हमारी तब तो दिल्ली भी उतने जेल होता था, दिल्ली लाहौर भी होता था, लेकिन जब बांटा गया सरहदें, और उन्होंने अपने फायदे के लिए। अच्छा दोस्तों, बातें तो हमारी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हमारा एक दूसरे से परिचय नहीं हुआ, एक दूसरे से इंट्रो नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा हमारा एक प्रॉपर इंट्रो हो जाए, एक परिचय हो जाए। तो शुरुआत मैं करूँगा। माय नेम इज़ खलील अहमद एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लिया।
और मेरा चैनल है द कीवीज़ को मैं रन करता हूँ ऑफिशियल, और उस पर मेरे And my name is इरफान पोमी फ्रॉम लिया विद ट्रैवल किंग चैनल। तो हम जो है आप ट्रैवल किंग को भी सर्च करें और इनके चैनल को भी सर्च करें। तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, परिचय दीजिए। आप बैठ जाएं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में हाँ, बिल्कुल, हम हिंदी सारे हिंदी समझते हैं, हम फिल्में देख देख हमें हिंदी आती है। एकदम। तो बॉलीवुड का यहाँ पे भी क्रेज है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम रुंजय कुमार है, मैं भारत से हूँ। भारत में एक सूबा पड़ता है बिहार से हूँ, और वर्तमान इस समय में जो मौजूदा हालात है उसमें मैं दिल्ली में रहता हूँ। वहाँ से पत्रकारिता अच्छा। पढ़ रहा हूँ और पत्रकारिता कर रहा हूँ। Sorry। पत्रकारिता मतलब आप उसको कह लें अखबार, हाँ, साफी हैं आप। जर्नलिस्ट हूँ। जी, जी। जर्नलिज्म कर भी रहा हूँ और जर्नलिज्म अच्छा। की पढ़ाई भी पढ़ रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। आप मायावती के बिहार से हैं? नहीं, मायावती के नीतीश कुमार का जो बिहार और लालू यादव का जो आपने बिहार सुना होगा, मैं बिल्कुल, जब तक समोसे में आलू हाँ रहेगा। जी। अच्छा, एक सेकंड। तरुण है और मैं पढ़ाई इस समय दिल्ली में कर रहा हूँ। हम लोग जर्नलिस्ट, हमारी पूरी टीम, तीनों की टीम है। हमने लगभग 3, अगर सूबे की बात करें, 3 अलग अलग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के इलेक्शन कवर किए, और अभी हम कवर करके ही सीधे यहाँ चले आए। मतलब 11 को रिजल्ट आया है, 12 को हमारा ETA, और 13 फिर 14 को हम निकल चुके थे वहाँ से। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश जो आप मायावती जी के विषय में कह रहे थे, वो हमारी मुख्यमंत्री रही हैं। करीब 5 बार वो मुख्यमंत्री बनी, 5 बार वो। अभी तो फिलहाल रिसेंटली वो 2012 के बाद सत्ता में नहीं है। तो ये मेरा परिचय है। बाकी पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, घूम रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा जी, तो आप? मेरा नाम अपूर्वा सिंह है, और मतलब हम तीनों साथ में ही हैं। मैं भी पत्रकारिता कर रही हूँ, मीडिया की स्टूडेंट ही हूँ। यूपी से हूँ मैं, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश वही सेम दोनों का स्टेट है। पंजाबी नहीं आती? नहीं, मुझे पंजाबी नहीं आती ठीक है, और आप बोलो हिंदी उर्दू बोलो। हिंदी आती है। और बाकी स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, तो कैसे लगा पाकिस्तान में, आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब अभी तक तो बहुत अच्छा रहा, और टिल द एंड भी अच्छा रहेगा? हाँ, मतलब फॉरएवर अच्छा रहेगा। जी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा मिलकर। सुना ही था कि मतलब अच्छा है, लेकिन मिलकर मतलब बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा हमारे आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त। कैसा लगा? क्या बात है, एक्सीलेंट। आपका पाकिस्तान आने से पहले आपके क्या विचार थे मिलकर, और और अब क्या विचार हैं? यूट्यूबर जो है ना, वो एक फैमिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया पाकिस्तान के जो यूट्यूबर जो कुछ कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि अमन और शांति के लिए बहुत ही अच्छा उनका एक योगदान है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, चाहे इंडियन यूट्यूबर हैं, एक पॉजिटिव और एस्पेक्ट दिखाया जा रहा है दोनों साइड से। क्योंकि इससे पहले जो मीडिया था हमारे टाइम में, तो वो कंट्रोल्ड मीडिया था, उनको गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती थी। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आपके मन में जो कुछ है, अब वो बोल देते हैं इस सोशल मीडिया के द्वारा, और आपके जो हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो यही सब। तो आपको यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नजर आ रही है कि पाकिस्तान में बैठी हैं आप, इंडिया में बैठी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अलग हो सकता है, ये वहाँ नहीं है। और बाकी लोग सब सेम है, बातें सब सेम है, और जितने लोग आप खुश हैं हम लोगों से मिलकर, हम लोग भी उतने ही खुश हैं आप लोगों से मिलकर। तो आप इमरान खान साहब ने ये जो गुरुद्वारा बनाया, क्योंकि आप इंडिया में तो गुरुद्वारे देखते रहे होंगे, जैसे ये अमृतसर आपके करीब है गोल्डन टेम्पल, तो ये भी देखा आपने, तो आपको कैसा लगा? ये किस तरह का कंस्ट्रक्ट किया इमरान खान ने या हमारी गवर्नमेंट ने? बहुत अच्छा, मतलब कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ। दोनों ही सरकारों ने मिलकर जो ये फैसला लिया है कि जो ये कॉरिडोर बनाया गया है, दोनों की पहल है, बहुत अच्छी पहल है। मतलब ऐसी पहल होती रहनी चाहिए। एक ही कॉरिडोर बना है, और कॉरिडोर बनने चाहिए, खुलने ही चाहिए रास्ते की। लोग जो है उनके बीच में कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई बीच में विघ्न ना आए। हाँ, मैं अभी जब मैं बात कर रहा था जिनसे, वो कह रहे हैं कि कई चीज़ें, अच्छाइयाँ, खूबियाँ तो ठीक है, हमारी समस्याएं भी एक हैं। हम दोनों लोग वो उसी से जूझ रहे हैं, जो हम भी जूझ रहे हैं, वो यहाँ भी वही समस्याएं एक तरह से हैं। तो जो बताया रुंजय कह रहे थे कि जब चीज़ें इस तरह से अचानक घटित होती हैं और कुछ लोग उसके पीछे होते हैं, तो वो इसी तरह की एक बड़ी सी कौम को जब ध्यान में रखकर नहीं काम होता है, तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। अभी हम एक परिवार से भी मिले थे, वो देखा था, उस परिवार के लोग, हमें लग रहा है कि बहुत दिनों बाद मिले। तो ये 72 इयर्स बाद मिले हैं। वहाँ एक फैमिली बैठी है, हाँ, तो वो बहन भाई मिल रहे थे। 72 इयर्स बाद मिले हैं, और किस वजह से मिले हैं?
due to this step. तो वो आप अपनी बात शुरू करें हाँ? आप अपनी बात कर रहे थे तो हाँ, तो वो जो मिले इतने सालों के बाद वो एकदम भावुक थे। और वो मैं देख रहा था कि उनकी एक पूरी उम्र बीत गई थी, मतलब वो अपने परिवार से मिले। आप 50 साल 60 साल बाद जब मिलते हैं और लोगों से जब बात करते हैं, हम लोग दिल्ली रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जब घर जाते हैं तो एक वो रहता है। तो सोचो ना कि इतने सालों बाद वो लोग मिल रहे हैं और वो क्या महसूस कर रहे थे। भावनाओं को शब्दों में गढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ बताया जा सकता है कि क्या कुछ वो सोच रहे होंगे। हम ये भी नहीं बता सकते, बस वो महसूस कर रहे होंगे, अगर मैं ऐसा कहूँ। और भावनाएं सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। महसूस करिए यहाँ आकर, लोगों से मिलकर। मेरे कहने या पूर्वा के कहने पर या इन तमाम लोगों के कहने पर मत आइए, खुद आइए खुद तय करिए कैसी स्थिति है, क्या चीज़ है। हमें बहुत शानदार लगी जितने भी लोग मिले हैं। यहाँ तक कि हम जो जैसे एंटर करते हैं बॉर्डर पे, तुरंत जो welcome रेंजर्स होता रहते है, हैं, वेलकम जो स्वागत करते हैं, स्वागत है आपका। उसके बाद जहाँ जहाँ भी आपसे चाहे सेना के लोग मिलेंगे और चाहे आम नागरिक मिलेंगे, आप देखेंगे वही गेहूं के खेत हैं। लगेगा ही नहीं कि वही आपको धूप उत्तर है। हाँ एक तरुण मेरे दिमाग में जब वो मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो एक चीज आ रही थी कि एक ही सूर्य है जिसकी आधी किरणें इधर भी हो रही है और आधी किरणें उधर भी हो रही है। तो सोचिए कि दोनों तरफ के लोग मतलब एक सूर्य को देख रहे हैं, एक चीजों को देख रहे हैं। और खेत भी क्या, जमीन भी एक है, सिर्फ हमने कटीली तारे बिछा दी है, बस अलग हो गए। हम सोचिए कितना भावनाएं परिंदे उड़ते ना परिंदे, हाँ जी ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਉਹ ਬਾਣ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ सरहदें नहीं होती। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ वो कह रहे हैं कि अगर हम परिंदों की बात करें यानी पक्षियों की बात करें तो वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आते हैं चले जाते हैं। मनुष्य में एक तरह से एक दुख ये भी है कि मनुष्य हैं, बांध हमें देते बांध हैं, बंधे हैं बंटवारों से, पासपोर्ट से और तमाम चीज़ों से। हालांकि मनुष्य आज़ाद पैदा हुआ हाँ। है, तो एक आज़ादी मिलनी चाहिए। कम से कम आपके विचार की आज़ादी, आपके मिलन की आज़ादी। ठीक है, हमारे दरमियान कोई ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिसकी वजह से हम मिल नहीं पा रहे, बट आप देखिए यूरोप को उनकी सरहदें अब सिमट के रह गई हैं। कोई बॉर्डर सिस्टम नहीं है, कोई वीज़ा सिस्टम नहीं है, और उन्होंने वो इस चीज़ की पाबंदियों से निकले हैं। तो आप उनका डेवलपमेंट देखिए, उनकी एजुकेशन देखिए, उनकी हेल्थ देखिए, जिसे आप चिकित्सा बोलते हैं। ये कोशिश हमने भी की थी। हमारे हम जो साउथ एशियन कंट्री है जिसमें भारत आता है, चाइना आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश